करेंगे धार की, जहां आज हाई अलर्ट पर प्रशासन है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये पहला शुक्रवार है और आज भोजशाला में पूजा अर्चना करने के लिए हिंदू समाज एकत्रित होने वाला है। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 1500 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जिससे स्थिति को संभाला जा सके। ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे विशेष निगरानी की जाएगी। तो वहीं कुछ सेंसिटिव इलाके भी हैं। ऐसे संवेदनशील इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से कोई भी अराजकता ना फैले। इसके साथ ही कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो जिसे संभाल पाना मुश्किल हो जाए, इसीलिए पहले से ही पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है। इससे पहले जब जुमे की नमाज हुई थी, उसी के ठीक बाद ये फैसला लिया गया था और ये फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब धार भोजशाला में हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। इसे मंदिर घोषित किया गया, जिसके बाद अब ये पहला शुक्रवार है। ऐसे में क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। इसी के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद कर दी गई है। पूरा धार छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1500 से ज्यादा जवान हैं जिन्हें तैनात किया गया। इसके साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हाईटेक तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंदू समाज आज भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेगा और पूरे शहर में पुलिस प्रशासन पैनी नजर बना करके रखे हुए है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, जिससे यहां किसी भी तरह की स्थिति खराब ना हो। ड्रोन और कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने दोनों ही समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। ऐसे में जब आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित होंगे पूजा पाठ करने के लिए, तब किसी भी तरह की स्थिति खराब ना हो, इसको देखते हुए पहले से ये फैसला लिया गया है और हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन, पुलिस सभी तैनात है। दरअसल हाईकोर्ट ने देवी सरस्वती का मंदिर बताते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया, जिसके बाद वहां पूजा पाठ शुरू हो गई है। वहीं फैसले के बाद वर्षों से चली आ रही शुक्रवार को नमाज पढ़ने की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। अब फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है, जिसे लेकर के खास तैयारियां की गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये शुक्रवार खास क्यों है। ये पहला शुक्रवार है फैसला आने के बाद, लेकिन ये खास क्यों है आपको ये भी बता देते हैं। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है और पहले हर शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। भाई कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि शुक्रवार के दिन हिंदू संगठन के लोग, हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अब नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये फैसले में सुनाया है कि ये मंदिर है, ये यहाँ माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी। 721 साल के बाद शुक्रवार को यहाँ पूजा होने वाली है और नमाज नहीं होगी। अखंड पूजा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और सालों बाद शुक्रवार को यहाँ नमाज नहीं होगी, जिसे देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला में 1500 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सालों से चली आ रही परंपरा को क्या माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, दोनों समुदाय के लोग किस तरह से इस फैसले को देखते हैं, इस सभी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। अब देखिए, धार भोजशाला के मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। आज जुमे की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में पढ़ेंगे। काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। व्यवसाय बंद रख करके अपना विरोध जताएंगे। तो वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। सलमान खुर्शीद पर भरोसा जताते हुए कहा है कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। शहर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी लगातार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की शरण ले चुके हैं, हमने हमारी एसएलपी दायर कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिलेगी और जैसे नमाज यहाँ पिछले दिनों में होती आई है वैसे फिर से होगी। यहाँ वापस से अजान की आवाजें गूंजेगी और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दमदारी से इस केस को लगाएंगे। जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन, चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं और कानूनी बातें हैं वो चलती रहेंगी। यकीनन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, शहर में अमन, चैन, सुकून बरकरार रहेगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और उनका कहना है हमें पूरा भरोसा है और इसको देखते हुए आज काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और अपने मोहल्लों के में रह करके नमाज अदा करने वाले हैं और इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।